नमस्कार। आज हम एक बार फिर से कबीर पर चर्चा करते हैं। ये +1 की पुस्तक है, अंतरा, एनसीईआरटी की पुस्तक है। इसमें कबीर के 2 पद संकलित हैं। देख लें जरा। हमने कल के परिचय में ये देख ही लिया था, पहले जो मैंने वीडियो आपके सामने प्रेषित किया उसमें ये देख लिया था कि कबीर जो है सामाजिक कुरीतियों पर करारी चोट करते हैं। यही बात इनके पहले पद में भी संकलित है। देखें जरा क्या कहते हैं वो पहले पद में। हिंदू और मुसलमानों के धर्माचरण पर प्रहार करते हुए बाहरी आडंबरों और कुरीतियों की वो आलोचना करते हैं। पहले मैं ये पद आपके सामने पढ़ देती हूँ, इसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे। बहुत ही सरल है, साधुकड़ी भाषा है। हमने पहले ही देखा है कि कबीर जहाँ जहाँ गए वहाँ की भाषा उन्होंने अपनाई है, तो वही सब है, इसमें ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। पहले मैं आपको सुना देती हूँ, आप सुने, आधे से ज़्यादा आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। देखें जरा। अरे इन दोहन राह न पाई, अरे इन दोहन राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न दई। बेस्या के पायन तरसोवें, यह देखो हिंदू आई। मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई। खाला केरी बेटी ब्याहे, घरई में करे सगाई। बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धाए चढ़वाए। सब सखियां मिली जेवन बैठी, घर भर करे बड़ाई। हिंदुन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। कहे कबीर सुनो भई साधो, कौन राह हुए जाई। सरल सी भाषा है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। हिंदुओं और मुस्लिमों के गलत आचरण पर यहाँ पे उन्होंने चोट की है कि वो धर्माचरण कहते हैं, लेकिन असल में उनका आचरण कैसा है। कट्टर हैं लेकिन आचरण में वो कैसे हैं, इस बात पर उन्होंने चोट की है। अरे इन दोहन राह न पाई, कि अरे इन दोनों ने राह नहीं पाई है। राह यानी परमात्मा से मिलन की राह, धर्म का रास्ता नहीं पाया है। हिंदू अपनी करे बड़ाई, अब यहाँ पे पहले हिंदुओं के बारे में कह रहे हैं कि हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न देई। कि हिंदू जो हैं खुद को बड़ा मानते हैं, अपनी बड़ाई करते हैं, खुद को सर्वोच्च साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वर्ण व्यवस्था इन्होंने इतनी कट्टर बना रखी है कि वो इंसान को ही अछूत समझते हैं, अपनी गागर छूने नहीं देते हैं। सोचते हैं कि किसी ने अगर इनकी गागर छू ली, गागर यानी घड़ा छू लिया पानी का, तो उनका जल जो है अपवित्र हो जाएगा। आचरण कैसा है इनका। वैश्या, वैसे तो इतनी पवित्रता का ढोंग किया जाता है, वैसे आचरण क्या है। वैश्या के पायन तरसोवे, यह देखो हिंदू आई। अंदरूनी आचरण इनका क्या है कि वैश्य गमन करते हैं, वैश्याओं के पास जाते हैं, उनके पैरों तले सोना। पायन तरसोवे, पैरों तले सोने का मतलब यहाँ पे यह है कि उनकी गुलामी करते हैं, उनकी हर बात माना करते हैं। ये देखो इनकी हिंदुआई, जो खुद को हिंदू कहते हैं, इनकी हिंदुआई ऐसी है। मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई, अब बख्श किसी को नहीं रहे हैं कबीर। मुसलमानों के जो पीर औलिया भी हैं, जो इनके पवित्र और धार्मिक लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, मुर्गी मुर्गा खाते हैं, यानी मांस भक्षण करते हैं। खाला केरी बेटी ब्याहे, घर ही में करे सगाई। कि अपनी मौसी से कि बेटियों से ही वो शादी कर लेते हैं, ब्याह कर लेते हैं, घर से घर में सगाई हो जाती है। जिन्हें बहन मानना चाहिए उनसे ब्याह हो जाता है, तो ये इनका आचरण है। बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धाए चढ़वाई। बाहर से एक मुर्दा उठा लाते हैं। मुर्दा का मतलब यहाँ पे मानव शरीर से नहीं है, पशु या जानवरों के शरीर से है। कि बाहर से मुर्दा ले आते हैं, उसे धो धा के साफ करके पकाने के लिए चढ़ा देते हैं। आसान सी भाषा है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सब सखियां मिली जेवन बैठी, घर भर करे बड़ाई। कि सारी सखियां जो हैं वो मिलके उसे खाती हैं, उसका भक्षण करती हैं। जीमना राजस्थानी का शब्द है, देखो राजस्थानी भाषा को उन्होंने अपनाया है यहाँ पे। सब सखियां बैठ के उसे खाती हैं और घर भर जो है उस भोजन की बड़ाई करता है। अब यहाँ पे जो सखियां शब्द है, इसे हम लिटरल मीनिंग नहीं लेंगे, शाब्दिक अर्थ पे नहीं जाएंगे। यहाँ पे सखियां प्रतीक है इंद्रियों का।
5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं आपकी, उन इंद्रियों के लिए कहा गया है कि आप उस भोजन को खाने बैठते हैं, मांस को खाने बैठते हैं और सारी इंद्रियां जो हैं वो स्वाद ले रही हैं, आनंदित हो रही हैं। हिंदुन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई, कहे कबीर सुनो भई साधो, कौन राह हुए जाई। कि हिंदुओं की का हिंदुत्व भी देख लिया और मुसलमानों का इस्लाम भी देख लिया। आप ही बताएं साधु सज्जन लोगों कि इनमें से कौन सी राह अपनानी चाहिए, कौन सा धर्म अपनाना चाहिए। आचरण तो दोनों का ही निकृष्ट बताया गया है यहाँ पर। अगला पद देख लेते हैं। पहले इसकी अच्छा काव्यगत विशेषताएं मैं आपको बता देती हूँ। भाषा तो हम जानते ही हैं कि इनकी भाषा सधुक्कड़ी भाषा है, कोई इसमें ज़्यादा तत्सम शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया। संस्कृत निष्ठ भाषा नहीं मिलने वाली है आपको, जो समझने में सुनने में थोड़ा मुश्किल लगे आपको, ऐसा कुछ नहीं है। सधुक्कड़ी भाषा है, आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। तद्भव और देशज शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तद्भव शब्द कहते हैं जो संस्कृत से उत्पन्न शब्द होते हैं, आम बोलचाल की भाषा में जो चलते हैं। देशज जो बिल्कुल ही लोकल लैंग्वेजेस के शब्द आ जाते हैं, बिल्कुल आंचलिक जो भाषाएं होती हैं, बोलियां होती हैं, उनके शब्दों को जो देश में ही उपजे हों देशज शब्द बोल दिया जाता है। तो तद्भव और देशज शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जो आम बोलचाल की भाषा में चलते हैं। और सब सखियां, कहे कबीर, धोए धाए, इसमें क्या है, एक ही शब्द की जब अक्षर की रिपीटिशन होती है तो उसे हम वहाँ पे बहुत आसान है पहचानना कौन सा अलंकार आ जाता है, अनुप्रास अलंकार आ जाता है। अब इनके अगले पद पर आते हैं। अगला पद जो है वो प्रेम मार्ग का पद है, यानी इसमें भक्ति है लेकिन प्रेम के रास्ते से भक्ति को प्राप्त किया गया है, प्रभु को प्राप्त करने की इच्छा जताई गई है। देखिए जरा, दूसरे पद में कबीर ने खुद को विरहिणी स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया है और प्रियतम से घर लौटने की आकांक्षा व्यक्त की है। यहाँ पे क्या होता है, जो भक्त लोग होते हैं अपनी आत्मा को, चाहे वो पुरुष शरीर है चाहे वो नारी शरीर है, वो खुद को क्या मानता है, स्त्री मानता है और परमात्मा को वो पुरुष मानता है। तो इनमें जो भक्ति का मार्ग है, जो प्रेम का मार्ग है, उसमें क्या मानते हैं ये लोग, दाम्पत्य जीवन की कल्पना करते हैं आत्मा और परमात्मा के बीच में। तो वही बात यहाँ पे है, लौकिक प्रेम में अलौकिक प्रेम की अनुभूति की गई है, उसे पिरोया गया है। दूसरे पद में कबीर खुद को विरहिणी स्त्री के रूप में प्रस्तुत करते हुए प्रियतम से घर लौटने की आकांक्षा व्यक्त करते हैं। दाम्पत्य प्रेम और घर की महत्ता इस पद के केंद्र में है। एक नज़र में हम देखेंगे तो दाम्पत्य प्रेम यानी पति पत्नी का प्रेम आपको नजर आएगा, लेकिन यह अंततः परमात्मा के लिए प्रेम होता है। कबीर के ये दोनों पद जो हैं, जो मैंने अभी पहला भी पढ़ा और ये जो दूसरा भी पढ़ने वाली हूँ, ये पारसनाथ तिवारी द्वारा संपादित कबीर वाणी से लिए गए हैं। ये चीज़ आप प्रसंग में ज़रूर मेंशन करेंगे। अच्छा देखें जरा, मैं पढ़ देती हूँ पहले आपके लिए ये दूसरा पद। बालम आवो हमारे गेहरे, तुम बिन दुखिया देहरे। बहुत सरल सी भाषा है। बालम आवो हमारे गेहरे, तुम बिन दुखिया देह रे, सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मुँह को लगत लाज रे। दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे, अन्न न भावे नींद न आवे, गृह बन धरे न धीर रे। कामिन को है बालम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर रे। है कोई ऐसा परोपकारी, पिवसों कहे सुनाए रे, अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जो जाए रे। देखें जरा, इसकी व्याख्या कर लेते हैं। बालम बहुत आसान है। बालम आवो हमारे गेह रे, गेह यानी घर में, कि हमारे घर में बालम प्रियतम हमारे घर कभी आओ, कभी दर्शन दो। तुम बिन दुखिया देह रे, कि तुम दूर हो हमसे और तुम्हारे बिना जो है मेरा जो शरीर है वह बहुत कष्ट पा रहा है। तुम बिन दुखिया देह रे, सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मुँह को लगत लाज रे। अब वो खुद को स्त्री रूप में कल्पना कर रहे हैं कबीर की। सब कहते हैं कि मैं तुम्हारी नारी हूँ, सब कहते हैं मैं राम भक्त हूँ, सब कहते हैं मैं तुम्हारी नारी हूँ, मुँह को लगत लाज रे। लेकिन मुझे तो इस बात में बड़ी शर्म आती है
क्यों शर्म आ रही है उन्हें? ऐसा नहीं कि ये कह रहे हैं कि तुम्हारी नारी हूं इसलिए शर्म आ रही है, इसलिए शर्म आ रही है। सब कहते हैं मैं तुम्हारी नारी हूं, लेकिन तुम तो स्नेह जताते नहीं हो, मैं कैसे मान लूं कि मैं तुम्हारी नारी हूं? इस वजह से उन्हें शर्म आ रही है इस बात पे। क्या कह रहे हैं आगे देखें, दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे, कि जब तक आप मेरे घर आए नहीं, मेरे पास आए नहीं, मुझे अपने सीने से नहीं लगाएं, दिल से नहीं लगाएं, तब तक मैं कैसे मान लूं कि आपको मुझसे स्नेह है, ये कैसा प्रेम है। अन्न न भावे नींद न आवे, गृह बंध धरे न धीर रे, कि वियोग में, अब यहाँ वियोग श्रृंगार की बात हो रही है, दूर है प्रेमिका प्रेमी से। अन्न न भावे नींद न आवे, कि क्या है, बेचैनी है, न अन्न भा रहा है, न भोजन मुझे अच्छा लगता है, न नींद आती है। गृह बन धरे न धीर रे, गृह यानी घर, वन यानी जंगल, बाहर का हिस्सा समझ लेंगे ना। घर में चैन मिलता है, ना ही बाहर चैन मिलता है। गृह बन धरे न धीर रे, धीर मतलब धैर्य, मुझे कहीं पे भी चैन नहीं मिल रहा, धीरज नहीं आ रहा, धैर्य नहीं है मुझे, न घर में और न ही बाहर। कामिन को है बालम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर रे। कामिन, कामिनी स्त्री, सुंदर स्त्री। अब प्रियतम से मिलना है तो वो अपनी आत्मा को एक सुंदर स्त्री के रूप में कल्पित कर रहे हैं कि कामिन को है बालम प्यारा, कि सुंदर स्त्री है, कामिनी है, मोहिनी है, उसे अपना बालम जो है बहुत प्रिय होता है और बिल्कुल वो उसके लिए वैसे ही तड़पती है जो प्यासे को नीर रे, कि जैसे प्यासे को पानी प्यारा होता है, नीर यानी जल, पानी प्यारा होता है, यानी वो उसके लिए तड़पते हैं, बेचैन होते हैं, उसे पी लेने से ही उसे तृप्ति मिलती है, संतुष्टि मिलती है, बिल्कुल वैसे ही कामिनी को अपना बालम प्यारा है, सुंदर स्त्री को अपना प्रियतम प्यारा है कोई ऐसा परोपकारी, पिवसो कहे सुनाए रे। अब कोई ऐसा कोई परोपकारी है, परोपकार करने वाला है, जो मेरे प्रियतम से मेरा यह हाल कहकर सुना दे, जाके उसे बता दे मेरे हाल के बारे में। अब यहाँ पे परोपकारी के लिए जो पुकार लगाई गई है, किसके लिए पुकार है? गुरु के लिए। अंततः गुरु ही है जो आत्मा को परमात्मा से मिलाने में मदद करेगा। है कोई ऐसा परोपकारी, पिवसो कहे सुनाए रे। अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे ज्यों जाए रे, कि अब तो कबीर कह रहे हैं मैं बहुत बेहाल हो गया हूँ, प्रियतम को देखे बिना मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे। प्राण निकलना, मृत्यु हो जाना वियोग की अंतिम अवस्था है, वियोग की अंतिम दशा मरण मानी गई है, उससे आगे और क्या वियोग होगा। तो यहाँ पे यही बात कही गई है कि प्रिय से मिले बिना मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे, प्रिय को देखे बिना मेरे प्राण निकल जाएंगे। इसकी काव्यगत विशेषताएं देख लेते हैं। रहस्यवाद है इसमें, रहस्यवाद का पुट है। लौकिक प्रेम में अलौकिक प्रेम को पिरोया गया है। आत्मा को प्रेयसी, परमात्मा को प्रेमी मानने में रूपक अलंकार है। वियोग श्रृंगार रस है, मैं ये बात बता चुकी हूँ आपको। दुखिया देह कोई कहे धरे धीर जिव जाए, समझ ही गए होंगे आप। एक एक शब्द को रिपीट किया गया है, अक्षर को रिपीट किया गया है, इसमें क्या आ गया? अनुप्रास अलंकार आ गया है। तो ये था आज का हमारे कबीर के 2 पद। जल्द ही अगले वीडियो में हमारे पास आने वाले हैं सूरदास, मैं इन्हें लेके जल्द ही आपके सामने उपस्थित होने वाली हूँ। तब तक के लिए आज्ञा दें, नमस्कार।